फूड एंड सिविल सप्लाईज विभाग एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस फिक्स करता है। इसी के चलते अंडा हो, मीट हो, चिकन हो, दूध हो, इस सब के प्राइस फिक्स करने का काम भी फूड एंड सिविल सप्लाईज विभाग जम्मू ने किया है। लेकिन क्या ये जो ऑर्डर्स फूड सिविल सप्लाईज विभाग निकालता है, ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड होती है? ये जो ऑर्डर मेरे पास है, इस ऑर्डर में लिखा गया है कि मटन विदाउट ओजरी प्राइस 525 रुपए होगा रिटेल का और 500 रुपए होलसेल का। लेकिन आप जम्मू में अलग अलग लोकेशंस पर किसी भी दुकान के ऊपर चले जाएं, लोग यही शिकायत करते हैं कि 600 रुपए से नीचे मटन कोई नहीं बेच रहा। 525 रुपए की जगह आप अगर उनसे कहते भी हैं कि हम 550 देने को रेडी हैं, तब भी वो आपको 550 पर भी मटन बेचकर तैयार कसाई नहीं हो रहे। ये लोगों की शिकायत है। हमने भी जो है अलग अलग इलाकों में जाकर मुआयना किया, हमने दौरा किया, हमने अलग अलग दुकानों पर ये प्रेस कार्ड उतार कर जब जनता से पूछा कि आप बताएं कि आप मटन कितने का यहाँ पर बेच रहे हैं, तो अलग अलग इलाकों से यही पता चला कि 600 रुपए तक जो है वो मटन बेचा जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो ऑर्डर में लिखा गया है कि गोट शीप लाइव कीमत है 265 रुपए पर केजी, ब्रॉयलर चिकन लाइव इंक्लूडिंग ड्रेसिंग 130 रुपए पर केजी और ब्रॉयलर चिकन ड्रेस इंक्लूडिंग लिवर एंड गिजर्ड 200 रुपए पर केजी। ये जो ब्रॉयलर चिकन की कीमत 200 रुपए पर केजी लिखी गई है, ये लिवर और गिजर्ड, जिसे आम भाषा में अगर कहा जाए तो पोटा कलेजी कहा जाता है, उसे इंक्लूड करके 200 रुपए कहा जा रहा है। लेकिन जब आप मीट शॉप के ऊपर जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि अगर आपको पोटा कलेजी खरीदना है तो उसकी आपको अलग से कीमत देनी होगी। आप अगर चिकन लेते हैं तो उसके साथ आपको पोटा कलेजी नहीं मिलेगा। अगर आपको पोटा कलेजी चाहिए तो आपको 230 रुपए तक भी या 250 रुपए तक भी खर्चने पड़ सकते हैं। उसके अलावा अंडों की कीमत जो है वो 60 रुपए पर दर्जन लिखी गई है। यहाँ पर काऊ मिल्क जिसमें 3.5% फैट है, 8.5% SNF है, उसकी कीमत 44 पर लीटर, ये जो फार्मर्स का रेट है, और मिल्क सेलर्स के लिए 46 पर लीटर। और उसी तरीके से फिर बफलो मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, कर्ड, स्टैंडर्ड मिल्क लूज, इन सब की कीमत भी और पनीर की कीमत भी लिखी गई है। अगर कर्ड स्टैंडर्ड मिल्क लूज की बात की जाए तो 60 रुपए पर केजी मिल्क सेलर्स के लिए रेट है, और चीज और पनीर की बात की जाए तो 290 रुपए पर केजी मिल्क सेलर्स के लिए रेट है। और बफेलो मिल्क की जहां तक बात है 60 रुपए पर लीटर जो है रेट यहाँ पर मेंशन किया गया। जो स्टैंडर्ड मिल्क है जिसमें बफेलो और काऊ मिल्क, भैंस का और गाय का दूध मिक्स है, उसकी कीमत 53 रुपीज पर लीटर बताई गई है। लेकिन साथ ही में ये कि मान लीजिए आप ये रेट लिस्ट लेकर जाते हैं किसी दुकान पर और कहते हैं कि फूड सिविल सप्लाईज विभाग ने जब आपको कहा है इस रेट पर बेचने के लिए, तो आप इस रेट पर दूध, दही, पनीर या फिर मीट, चिकन क्यों नहीं बेच रहे? तो जो आगे से जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि भाई हमारा तो यही रेट लेना है, अगर आपको सामान खरीदना है तो खरीदो वरना जाओ यहाँ से। अब आप एक सतर्क नागरिक होने के नाते आपके पास अगर ये ऑर्डर आता है, ये जो 2 जुलाई 2022 को ऑर्डर है जो फूड सिविल सप्लाईज विभाग की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कहा यह गया है कि अगर कोई भी सेलर, चाहे वो मीट शॉप ओनर है, चाहे वो मिल्क सेलर है, आपको इस रेट से ज्यादा पर अगर सामान बेचता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज विभाग के पास। कंप्लेंट करके बोल सकते हैं कि इस दुकान पर मुझे ज्यादा रेट जो है वो लगाया गया है, मैं 525 रुपए का मटन खरीदने के लिए गया था, मुझे 600 रुपए का मटन बेचा गया है। तो जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, हमने सोचा हम भी कॉल करके मालूम करते हैं कि क्या कंप्लेंट करने के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर कोई फोन उठाता भी है या नहीं उठाता। पहली बात तो ये कि जितने भी मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं वो इस ऑर्डर में मिसप्रिंट है, उनमें नंबर्स जो हैं आप पूरा डायल ही नहीं कर सकते क्योंकि केवल 7 या 8 डिजिट्स मेंशन्ड है, 10 डिजिट टोटल मेंशन ही नहीं है। और फिर दूसरे नंबर पर आते हैं लैंडलाइन नंबर्स। आए लैंडलाइन नंबर्स पर कॉल करते हैं, आपको बताते हैं कि लैंडलाइन नंबर्स कोई उठाता है या नहीं उठाता। ये पहला नंबर। उसके बाद आए आप दूसरे नंबर पे। This number does not exist. Please check the number you have dialed. मैं आपको नंबर भी दिखा दूं, आपको ये ना लगे कि हम एक ही नंबर को बार बार डायल कर रहे हैं। ये एक नंबर है 2458308। उसके अलावा आए आप 2458304। इस नंबर पे भी कॉल नहीं मिलेगी क्योंकि ये नंबर भी जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके अलावा एक और नंबर है 233514, इस पर भी कॉल मिलाकर देखते हैं, इस पर भी कॉल नहीं मिलेगी, ये नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता। और इसी तरीके से जम्मू डिवीजन के आप जितने भी नंबर्स पर कॉल करेंगे, जो लैंडलाइन नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं,
तो आपको जवाब सामने से यही मिलता है कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्थायी रूप से काट दिया गया है। अब बिल नहीं भरा उस वजह से काट दिया गया है या जानबूझकर वो नंबर दिए गए हैं जिन नंबर पर कोई कॉल ना कर सके, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन एक तरफ बात है जम्मू डिवीजन की, जहां जम्मू डिवीजन के लिए ये रेट लिस्ट जो निकाली जाती है इसकी इंप्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड नहीं हो रही है और लोगों के पास शिकायत करने का कोई जरिया भी नहीं है। जब हमने फूड सिविल सप्लाईज विभाग से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आप ग्रीवेंस डालकर अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन जब हमने ये पूछा कि ये नंबर्स आखिर ऑर्डर में दिए क्यों गए हैं और ये ऑर्डर भी आउटडेटेड नहीं है, 2 जुलाई का ऑर्डर है, अगर नंबर्स ही जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे, वो नंबर्स ही काट दिए गए थे, तो सामने से जवाब मिला कि हम कंफर्म करके आपको बताते हैं। वहीं आए बात करते हैं कश्मीर डिवीजन की। कश्मीर डिवीजन को लेकर भी इसी तरीके से एक आदेश निकाला गया है जिसमें प्राइस फिक्स किए गए हैं चिकन मटन के भी, दूध के भी, ब्रेड के भी, फ्रूट्स के भी, वेजिटेबल्स के भी और बेकरी आइटम्स तक के जो लिस्ट है उसमें रेट फिक्स कर दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहां तक बात आती है फ्रूट्स की, एप्रिकॉट का रेट जो है वो 60 रुपए फिक्स किया गया है, पेयर का रेट जो है, आड़ू का रेट 180 रुपए फिक्स किया गया, पेयर का रेट माफ कीजिएगा, नाशपाती का रेट जो है 180 रुपए किया गया है फिक्स और पीच का, आड़ू का रेट जो है वो 45 रुपए फिक्स किया गया है। उसके अलावा भी पूरी लिस्ट जो है उनकी वेबसाइट पर मौजूद है जिसमें फ्रूट और सब्जियों के रेट तक फिक्स करके रखे गए हैं फूड सिविल सप्लाईज विभाग श्रीनगर के द्वारा, वहीं कश्मीर के द्वारा। और उसके अलावा अगर बात की जाए बेकरी आइटम्स की, मिल्क ब्रेड का रेट 200 ग्राम मिल्क ब्रेड का रेट जो है वो 15 रुपए रखा गया है, 500 ग्राम का 35 रुपए, 700 ग्राम का 45 रुपए, स्वीट ब्रेड का रेट भी फिक्स किया गया है 700 ग्राम का 60 रुपए, फ्रेंच रोल का रेट फिक्स किया गया है 400 ग्राम का 65 रुपए, ड्राई फ्रूट कुकीज, चॉकलेट लेयर का केक जो है पर केजी 535 रुपीज फिक्स किया गया है, कैशूनट कुकीज, आलमंड कुकीज, बेकरी की जितनी भी आइटम्स है सभी का रेट फिक्स करके रखा गया है। पेस्ट्रीज से लेकर केक हो, क्रीम रोल हो, कश्मीरी कुलचा हो, रेड चॉकलेट केक हो, फ्रूट कप हो, हर एक का रेट जो है वो फिक्स करके रखा गया है। और जो डब्बे भी होते हैं कुकीज के लिए जो पैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसका भी आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि जो रेट फिक्स किए गए हैं वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस हैं। ये भी कहा गया कि बेकरी आइटम्स जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए और कस्टमर्स को कैश मेमो यानी कि आपको रिसिप्ट देनी है कि आप इसी रेट पर जो है वो सामान बेच रहे हैं। साथ ही में बेकरीज को यह भी कह दिया गया कि आप अपनी बेकरी में लिस्ट लगाकर रखें कि हम इसी प्राइस पर जो है वो बेकरी का सारा सामान बेचेंगे। वहीं अगर बात की जाए चिकन मटन की भी तो उसका भी रेट फिक्स कर दिया गया है। ये कुर्बानी के जानवर जो है उनके लिए अलग से 27 जून को नोटिफिकेशन निकली थी, उसमें ये कहा गया था कि जो शीप डेली वाला है वो 310 रुपए लाइव पर केजी बिकेगा, शीप जो मेरिनो क्रॉस है वो 310 रुपए लाइव पर केजी बिकेगा, शीप जो बकरवाल का है वो 295 रुपए लाइव पर केजी बिकेगा और शीप जो कश्मीरी लोकल है 295 रुपए लाइव पर केजी और गोट जो है वो 285 रुपए लाइव पर केजी बिकेगा। कुर्बानी के जानवर का रेट भी जो है यहाँ पर फिक्स कर दिया गया था, बेकरी के आइटम्स का रेट भी फिक्स कर दिया गया है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का रेट भी कश्मीर में फिक्स कर दिया गया है और आखिर में जो चिकन मटन कश्मीर में भी बिकता है उसके लिए भी अलग से ऑर्डर निकालकर प्राइस फिक्स किया गया है। जो ब्रॉयलर लाइव चिकन होगा 136 रुपए फार्म रेट, 146 रुपए होलसेल प्राइस, 155 रुपए ब्रॉयलर लाइव जो है रिटेल प्राइस बताया गया है और 70 रुपए पर डजन के हिसाब से एग्स का प्राइस भी फिक्स कर दिया गया है। तो जहां एक तरफ कश्मीर डिवीजन में जो फूड एंड सिविल सप्लाईज विभाग है उन्होंने अलग अलग जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उन सबका रेट फिक्स किया हुआ है, वहीं जम्मू डिवीजन में देखने को यह मिलता है कि सुई जो है वो केवल चिकन, मटन और मिल्क पर आकर अटकी हुई है। फ्रूट्स को लेकर रेट लिस्ट निकाली गई हो या वेजिटेबल्स को लेकर रेट लिस्ट निकाली गई हो देखने को नहीं मिलता। जब फूड सिविल सप्लाईज विभाग के कर्मियों से बात करें तो वो ये बताते हैं अभी इस बारे में सोच विचार किया जा रहा है, इसको लेकर भी हम हो सकता है आने वाले समय में रेट लिस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल जनता के माइंड में सिर्फ ये कि अगर रेट लिस्ट निकाली जाती है लेकिन जो दुकानदार है वो उस रेट लिस्ट के अकॉर्डिंगली सामान बेचने को तैयार नहीं होते तो ये सरकारी ऑर्डर्स निकालने का फायदा क्या। अगर सरकारी विभाग ये कहते हैं कि आपको कोई परेशानी है और इस रेट लिस्ट के हिसाब से कोई दुकानदार सामान नहीं बेचता, मीट नहीं बेचता, चिकन नहीं बेचता, आप हमें कंप्लेंट करें, लेकिन कंप्लेंट करने के जितने माध्यम हैं, जो जरिए हैं, जो नंबर्स हैं वो काम नहीं करते तो आम आदमी जाए तो जाए कहां। अंत में ऐसा लगता है कि आम आदमी को भी अगर ये 525 रुपए से ज्यादा का मटन बेचा जाता है, खासतौर पर अगर अलग अलग एरियाज में देखा जाए, भटिंडी में देखें, तालाब खटीका में देखें, आप तालाब तिल्लो में देखें, कनाल रोड पर कहीं पर देखें, किसी भी इलाके में आप जाकर
किसी भी मीट शॉप के ऊपर जब प्राइस पूछेंगे, खास तौर पर हलाल मीट शॉप्स पर अगर जाकर प्राइस पूछेंगे, हमने भी वहां पर जाकर प्राइस पूछा, तो आपको यही कहेंगे कि भाई 600 रुपए या 580 रुपए या इसी प्राइस पर हम बेच सकते हैं, इस रेट लिस्ट के हिसाब से हम आपको सामान नहीं बेच सकते। नतीजा ये निकलता है कि अब आम आदमी अगर चाहे तो आप थाने के चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल वैसे भी जम्मू कश्मीर में है जो है आधे से ज्यादा ठेका जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को है कि कोई भी परेशानी आती है, कोई भी सरकारी विभाग का ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है तो जम्मू कश्मीर पुलिस की जिम्मे वो काम सौंपा जाता है। तो आप भी जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है अप्रोच कर सकते हैं, अगर फूड एंड सिविल सप्लाईज विभाग फोन नहीं उठाता आपका कि देख लीजिए यहाँ पर सामान कितने का बेचा जा रहा है।